इधर काम जी 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 युगांडा बोल रहे की क्या बिल्कुल प्रैंक मत करना कि कोई और गोलगप्पा परचेस कर रहा है और खा तुम रहे हो। कोई लड़की खरीदी लड़का खा रहा है। तो ये रुद्रनाथ का डोला है। सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक मंदिर ये भी आता है और आज तक उस त्रिशूल को ना शरीर के बल से हिला नहीं सकता, लेकिन अगर कोई सच्चा भक्त उस त्रिशूल को छू लेना उस त्रिशूल में कंपन होने लगती है। तो कुछ ये है उस त्रिशूल के दर्शन। भगवान शंकर के द्वारा जो है कामदेव को भस्मी किया गया है। तो वो यही जगह है, यही जगह है, हाँ यही जगह है। शिव पुराण के केदार खंड में आप पढ़ेंगे उस त्रिशूल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर यूट्यूब वीडियो। मैं रोहित पहाड़ी स्वागत करता हूं आपका फिर से हमारे इस नए ब्लॉग में। तो अभी भैया तुम्हारे रोहित पहाड़ी इस समय जोशी मठ में। अपने पिछले 2 ब्लॉग में आपने देख लिया होगा कि कैसे कैसे मैं आपका जोशी मठ पहुंचा। तो मैं आज जोशी मठ से निकल रहा हूं यहाँ से आपका श्रीनगर के लिए, और जोशी मठ का जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ से पता करते हैं भाई कौन सी गाड़ी अवेलेबल है। तो भैया जी मैं आपका आ गया हूँ जोशी मठ के टैक्सी स्टैंड। इसी टैक्सी स्टैंड से मेरे को सवारी मिलेगी भैया। तो भैया अगर शेयरिंग वाली यहाँ से जाएंगे ना तो फटाफट से निकल जाएंगे। तो काफ़ी टैक्सी स्टैंड तो आपका जोशी मठ काफ़ी बड़ा है यार। तो चलो भैया अपने को ना एक मैक्स बोलते हैं, बोलेरो बोलते हैं, एक गाड़ी मिली है, इसके माध्यम से हम पहुंच जाएंगे चमोली। तो भैया जी हम लोग निकल गए हैं आपका जोशी मठ से आपका चमोली के लिए। और यहाँ पे ना आज जो मौसम एकदम से बारिश वाला हो रहा है, तो कुछ ऐसा रह रहा है हमारा भाई सफ़र आपका जोशी मठ से चमोली के लिए। भैया फाइनली हम लोग पहुँच गए आपका चमोली के बाज़ार में, और टैक्सी वाले भाई साहब ने हमको छोड़ दिया। ओके भैया, थैंक यू सो मच। अच्छा यहाँ से गोपेश्वर कितना दूर है? यहाँ से सर 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ से जाएंगे आपका गोपेश्वर के लिए, क्योंकि ना बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और ऐसी बारिश में ना भाई तुंगनाथ के बुग्याल इतने खूबसूरत दिखाई देते हैं ना। तो हम लोग अभी तुंगनाथ के काफ़ी पास में हैं। तो अब तुंगनाथ के लिए आपको चमोली से ना पहले गोपेश्वर जाना पड़ेगा, और यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे है गोपेश्वर। और आज की रात हम गोपेश्वर में स्टे करेंगे या आज की रात हम तुंगनाथ पहुँच जाएंगे, ये सब कुछ तो आपको ना आगे जाके वीडियो में पता चल जाएगा। चमोली के इस बाजार से अगर आपको तुंगनाथ जाना है तो पहले आपको गोपेश्वर जाना पड़ेगा। और हमको ये टैक्सी मिल गई है आपका सवारी वाली टैक्सी। इसका जो किराया है मात्र 300 रुपये है। तो यहाँ से मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग गोपेश्वर पहुँच जाएंगे। जी फाइनली हम लोग पहुंच गए आपका चमोली से गोपेश्वर, और ये है आपका गोपेश्वर का टैक्सी स्टैंड। तो अब हमारा काम क्या है ना, यहाँ से पता करते हैं भाई ऐसा है चोपता के लिए अगर हमको अभी कोई टैक्सी मिल गई ना शेयरिंग वाली, तो बहुत बढ़िया तरीके से हम चोपता पहुँच जाएंगे। और कल हम सुबह मॉर्निंग में ना आपका तुंगनाथ का ट्रैक शुरू कर लेंगे, अगर हमें यहाँ से टैक्सी टाइम पे मिल गई तो। अदरवाइज़ हमें कल तुंगनाथ के लिए निकलना पड़ेगा मॉर्निंग में। तो हमको यहाँ पे ना आपको गोपेश्वर में 500 रुपये के आसपास के प्राइस में भी भैया रूम मिल जाएंगे। आपको बस एक रात बितानी है और सुबह आपको ट्रैक पर निकल जाना है अपने चोपता के लिए। तो भैया जी आपका गोपेश्वर में हमको मिल गया है रूम, और रूम हमारा कुछ इस तरीके से है। आपका डबल बेड है। मैं होटल से निकल रहा हूँ गोपेश्वर बाजार की तरफ, क्योंकि भैया गोपेश्वर अगर आप आए हैं ना तो गोपेश्वर का रात का बाजार भी घूमना जरूरी है कि गोपेश्वर में रात के टाइम पे क्या रहते हैं यहाँ के नज़ारे। और हल्की बूंदाबांदी सी हो रही है, मतलब ये समझ लो कि मौसम ना भाई साहब जबरदस्त हो गया कि कल हम चोपता जाने वाले हैं। भाई हमको रास्ते में बर्फ मिलने वाली है, क्या मिलने वाला है तो हमें कल पता चलेगा। फिलहाल अभी मैं आपका अपने होटल से बाहर की तरफ निकल के आ चुका हूँ और मैं जा रहा हूँ भैया पास का बाजार घूमने। फिलहाल चोपता की जो दूरी यहाँ से है ना, चोपता यहाँ से पड़ेगा आपको 40 किलोमीटर, और चोपता तो मैं कल पहुँचूंगा। तुंगनाथ का ट्रैक वो कल दिखाऊंगा। ज़्यादा बड़ा बाजार तो नहीं है, लेकिन क्राउड ना फिर भी बहुत क्राउड है यहाँ पे, क्योंकि ना आपको पता है तुंगनाथ एकदम ट्रेंड पे रहता है हमेशा। आप कभी भी आए, अगर आप स्नोफॉल के टाइम पे आए तो विंटर ट्रैक के टाइम पे भी आपका चोपता अगर तब बाहर आइए, क्या दिक्कत है। तो भाई जी ये देखो अपने लौंडे। तो भैया आप गोपेश्वर के बाजार से हमको हमारे उत्तराखंड के लौंडे मिल गए भैया, और हम इस बार उत्तराखंड कवर कर रहे हैं पूरा, सिक्किम और नेपाल के बाद। क्या कहें, अय्यास के आवारा के क्या कहें, क्या नाम है आपको सर? अच्छा इधर कहाँ घूम रहे हो? चोपता ट्रैक करना है तुंगनाथ का या जस्ट नहीं? हम तुंगनाथ से तो लोकल हो। जी जी जी। तो भैया तो इधर क्या गोलगप्पे खाने आए हो? आइसक्रीम जी सर। तो भाई हम बस निकले थे आपको गोपेश्वर का बाजार घूमने, और ठीक है तो गौरव कुमार आई एम फ्रॉम युगांडा बोल रहे हैं युगांडा से? नहीं गोपेश्वर। गोसी बाय बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब और प्यार देते रहना। हाँ जी क्या चलो भाई ऐसी मस्ती मजाक ना हमारे साथ हर जगह होता रहता है। तो भाई हम इधर निकले बाजार की साइड, तो देखते हैं कि रात के टाइम में गोपेश्वर में कवर करने के लिए हमारे पास क्या क्या है, ताकि आप जब चोपता आओगे ना तो आपको गोपेश्वर पड़ेगा पहले। तो एक रात आप गोपेश्वर रुकने वाले हो। बूंदाबांदी बारिश भी भाई होने लग गई है। कैसे खिलाया आपने पानी के बतासे? 10 के 4। मजा आ गया, लेकिन नमक कम है। क्या बात है, फिर मजा कैसे आया? मजा करते ही लाए क्या? आप इधर देख रहे हो गिनती के गोलगप्पे बचे, अगर मैं उंगली से भी गिनूं ना तो ये खत्म हो जाएंगे। और यहाँ पे कुछ गोपेश्वर के लोग हैं, ये बोल रहे हैं कि हम इसे खत्म कर देंगे। तो भाई तुम्हारे रोहित पहाड़ी को कुछ मिलने वाला है नहीं मिलने वाला है इस गोपेश्वर में पता
नहीं, बस होटल के बाहर निकले तो शुरुआत इन गोलगप्पों से हो रही है हमारी। भैया हमें भी खिला दो यार, प्रैंक मत करना कि कोई और गोलगप्पा परचेस कर रहा है और खा तुम रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे प्रैंक देखे कि भाई कोई लड़की खरीदी लड़का खा रहा है। तो भाई यहाँ पे ना बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, मैं नहीं चाहता कि मैं हर एक चीज़ खाऊँ और शाम तक फूल जाऊँ। वैसे ही मैं कम फूला हुआ नहीं हूँ, जब से मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो फूलता ही जा रहा हूँ, खाता ही जा रहा हूँ। ना भीड़ इतनी ज़्यादा है, मैं कम से कम 10 मिनट खड़ा रहा हूँ गोलगप्पे के वहाँ पे, और भाई गोलगप्पे वाले के आज सारे गोलगप्पे बिक गए हैं। तो चलो तब तक आपको हम घुमाते हैं गोपेश्वर का बाजार, कि भाई गोपेश्वर के बाजार में आके घूमने के लिए आपको और क्या क्या मिलने वाला है। तो भाई जी गोपेश्वर मार्केट में घूमते घूमते हम लोग पहुंचे हैं एक ऐसे चौराहे पे जहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है शिव मंदिर गोपेश्वर, गोपीनाथ अथवा रुद्रनाथ के नाम से प्रसिद्ध शिव मंदिर बद्रीनाथ तथा केदारनाथ के प्राचीन यात्रा मार्ग पर स्थित है। सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक मंदिर ये भी आता है। अगर गोपीनाथ और रुद्रनाथ का मतलब एक ही है तो भैया इस मंदिर का सबसे बड़ी जो कहानी है, आपको सामने एक बड़ा सा त्रिशूल दिखाई दे रहा होगा। भैया जब आपका कामदेव ने ना आपकी भोलेनाथ की तपस्या को भंग करा था ना, तो उस कामदेव को मारने के लिए और आज तक उस त्रिशूल को ना अपने शरीर के बल से, शारीरिक बल से कोई हिला नहीं सकता है। और ये मैंने यहाँ पे भी पढ़ लिया है। तो चलते हैं भैया गोपीनाथ रुद्रनाथ मंदिर की तरफ, और जो गोपेश्वर में स्थित है और आपको दिखाते हैं उस मंदिर के पूरे दर्शन कराते हैं। और गोपीनाथ मंदिर में वो त्रिशूल जो है ना, उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, उसे कोई हिला भी नहीं सकता, लेकिन अगर कोई सच्चा भक्त उस त्रिशूल को छू लेना, उस त्रिशूल में कंपन होने लगती है। मंदिर आपको मैं हल्का दिखा देता हूँ, लेकिन अभी ना इस समय मंदिर के द्वार पूरे बंद हैं और हम लोग दर्शन नहीं कर सकते हैं भाई। तो भैया हम मंदिर के पास में जिनका घर था, आंटी जी आपका नाम क्या होगा? मेरा प्रमिला प्रमिला नेगी जी यहाँ पे मिली, और इनका जो घर है ना गोपीनाथ मंदिर के बिल्कुल बगल में ही है। तो ये बता रहे हैं कल सुबह कितने बजे खुलेगा मंदिर? 5 बजे। सुबह 5 बजे मंदिर खुल जाएगा। तो भाई आपको सुबह 5 बजे डायरेक्ट मिलेंगे, और वो त्रिशूल और वो सारी चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं हम इस मंदिर से। कल आपको दिखा देंगे, चिंता मत करो। थोड़ी देर पहले आते तो थे ना चौकीदार यहाँ। तो जो वो त्रिशूल है ना, त्रिशूल वो कभी यहाँ के लोगों ने किसी ने आज तक मतलब छू के उसमें कंपन हुई है अभी तक? कहते तो हैं पर हमने ऐसा तो कहीं महसूस नहीं किया। महसूस नहीं किया। जो भक्त है उसके उसमें होता है ना, ऐसा बोलते। तो एक काम करते हैं, आपसे मिलते हैं डायरेक्ट कल मॉर्निंग में इस मंदिर के गेट पर, ठीक है? तो भैया जी कैसे हैं आप? तो कल के दिन में मैं आपको गोपीनाथ मंदिर ले गया था ना, तो रात को आपका गोपीनाथ मंदिर बंद होने की वजह से ना हम लोगों ने आपका गोपेश्वर में यहाँ पे स्टे किया था। तो मैं आज आपको गोपीनाथ मंदिर लेके चलने वाला हूँ यहाँ से। तो अंदर से जो मंदिर है वो कैसा है, उसकी बनावट कैसी है जी। फाइनली हम लोग आपका पहुँच गए हैं आपका गोपेश्वर के गोपीनाथ टेम्पल पे। वैसे तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं आपको दर्शन कराने वाला था बस, लेकिन भैया परिस्थिति काल अनुसार ना, आपको पता है कि हम कब कहाँ पहुँचे हैं, सब कुछ पहले से निर्धारित है। हम चाहे कुछ भी कितना प्रयत्न कर लेना, तो हम भैया पहुँचेंगे वहाँ पे उसी टाइम पे जब हमको वहाँ पहुँचना होगा। ऐसा अंदर का भव्य दर्शन है इस गोपीनाथ मंदिर का। भोलेनाथ के इस गोपीनाथ मंदिर में तो जो पूजा कीर्तन होते हैं वो कुछ इस तरीके से होते हैं, और ये काफ़ी पुराना मंदिर है। 10वीं और 11वीं शताब्दी का ये मंदिर है। जिस चीज़ के बारे में मैंने आपको मंदिर पे आने से पहले बताया था ना कि यहाँ पे एक त्रिशूल है, और आपको दिखाता हूँ कि भैया भोलेनाथ का वो त्रिशूल कौन सा त्रिशूल है, कैसा वो त्रिशूल है। तो कुछ ये है उस त्रिशूल के दर्शन। ये जो त्रिशूल आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, त्रिशूल दिखाई दे रहा है आपको? ये त्रिशूल दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भगवान शंकर के द्वारा जो है कामदेव को भस्म किया गया है। कामदेव को भस्म किया गया है, लेकिन त्रिशूल से नहीं है। अच्छा। वो अपने समाधि में बैठे हुए थे जब माता जी वो चले गई थी। एक राक्षस था ताड़कासुर, उसको ये वरदान था कि वो शिव पुत्र के द्वारा उसकी मृत्यु होगी, लेकिन शिव जो है माता के वियोग में समाधि में लीन थे। तो भगवान सभी लोग देवताओं ने आपस में मिल करके कामदेव और उनकी पत्नी को उनके मन में कामोत्तेजना पैदा करने के लिए नृत्य के लिए भेजा गया। और यहाँ पे कहते हैं कि भगवान कामदेव और उनकी पत्नी रति ने काफ़ी नृत्य किया, लेकिन जब वो अपनी समाधि से नहीं हिले तो बाद में उन्होंने काम रूपी जो बाण था उनसे उन पर वेदन किया। तो जब उन पर गेंदे का पुष्प उन पर स्पर्श हुआ, तब जाके भगवान शंकर के त्रिनेत्र खुले। हाँ, तो त्रिनेत्र खुलने से कामदेव यहाँ भस्म हुए। और यहाँ से 300 मीटर दूर रतिकुंड है, जहाँ पे कामदेव की पत्नी ने तपस्या की थी अपने पति के मोक्ष के लिए। अच्छा, ये उस स्थान है। जो नेत्र से जो तीसरा नेत्र खुला था महादेव का, हाँ, उससे कामदेव भस्म हुए थे। हाँ, अच्छा, तो वो यही जगह है? यही जगह है, हाँ यही जगह है। तो ये त्रिशूल का क्या महत्व है? महत्व ये है कि भगवान शंकर का त्रिशूल है। अच्छा, पुराण में है, शिव पुराण के केदार खंड में आप पढ़ेंगे उस त्रिशूल के बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। सामने कल्प वृक्ष है
कल्प वृक्ष है यहाँ पे? हाँ, अच्छा। कल्प वृक्ष है। ये आप कभी भी किसी मौसम में आओ, 12 महीने ये आपको हरा भरा मिलेगा और हमेशा पुष्प देता है। हमारे पूरे भारत में शिवालय हैं, शिवालय तो यहाँ पे भगवान शंकर के मुखारबिंद के दर्शन होते हैं। इसके अंदर जो यहाँ पे नहीं, यहाँ से 22 किलोमीटर दूर रुद्रनाथ जी के यहाँ पे। रुद्रनाथ जी के वहाँ हाँ, यहाँ पे उनकी उत्सव मूर्ति आती है। अच्छा, अभी मतलब आपका रुद्रनाथ के जो कपाट है वो खुले नहीं है अभी नहीं खुले। तो रुद्रनाथ की जो डोली है वो यहीं से निकलती है? हाँ, यहीं से प्रस्थान गोपीनाथ से निकलती है। गोपीनाथ से। तो यहाँ से डोली मतलब पैदल जाती है या फिर पैदल जाती है, पैदल जाती है। कितना से किलोमीटर डोली पड़ता है? पैदल जाती है, यहाँ से आपका 22 किलोमीटर है। अच्छा। और पूरा पैदल यात्रा होती है। हाँ। भगवान के साथ में यहाँ से महिलाएं ढोल दमाओं के साथ, नगाड़े के साथ भगवान को कैलाश में विदा करते हैं। अच्छा। और पुजारी जाते हैं जो 6 महीने के लिए वहीं रहते हैं भगवान जी के साथ में। अच्छा। फिर आपका अक्टूबर के माह में जैसे पंचांग के हिसाब से हाँ जी। फिर वो वहाँ कपाट बंद करके फिर उनकी शीतकालीन पूजा यहीं गोपीनाथ में होती है। सामने आपको जो, अगर आपने पंच केदार में रुद्रनाथ का नाम सुना होगा ना, तो ये रुद्रनाथ का डोला है और 22 किलोमीटर का ट्रैक करके ये डोला आपका आज से 2 दिन बाद 17 तारीख को यहाँ से रुद्रनाथ के लिए निकल जाएगा। तो अभी ये डोला आज बाहर आया है सर? आज सुबह 9 बजे बाहर आया था। 9 बजे बाहर आया है। ये भगवान जी के यहाँ से विग्रह मूर्ति अब साथ जाएगी 17 तारीख को। 17 तारीख को जाएगी? 17 तारीख हम 8:30-9 बजे करीब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। अच्छा। और कितने बजे तक पहुँचेंगे? वहाँ पे हम रास्ते में ड्यूटी में रुकेंगे उस दिन 17 को, ग्वाड़गांव होते हुए। ग्वाड़गांव होते हुए। ग्वाड़गांव। हाँ, और वहाँ से ड्यूटी में रात्रि विश्राम होगा। अच्छा, एक रात डोली वहाँ रुकेगी? हाँ जी, और 18 को सुबह वहाँ से प्रस्थान करेंगे। तो पूरे गांव वाले जाते हैं साथ में? काफी लोग जाते हैं, गांव वाले तो- छोड़ने आते हैं आधे रास्ते। तो उनकी सबकी रुकने की व्यवस्था कहाँ होती है जो आते नहीं, हैं? वो वहीं रास्ते में कुछ लोग वहीं जो छानी वगैरह बनी रहती है, अच्छा। उन्हीं में रुक जाए। जो मतलब टीन सेट टाइप के या फिर टेंट? वो छानी जो हमारे यहाँ बोलते हैं, रिंगाल के जो बने हुए टेंट वगैरह जो लगे। अच्छा, टेंट कैंपिंग हाँ टेंट। हाँ 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 हाँ। अच्छा। हाँ, तो ये ड्यूटी में रुकेंगे उस दिन 17 को। हाँ। 18 को वहाँ से प्रस्थान करेंगे अच्छा। और 19 तारीख को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अच्छा, कपाट खोलेंगे भगवान जी। कपाट खोलेंगे 19 तारीख को कपाट हाँ, खोलेंगे। 19 मई। अच्छा 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 अच्छा। तो जी, जैसे मैंने आपको केदारनाथ की डोला यात्रा दिखाई थी ना, ऐसे ही आज मैं 19 तारीख को रुद्रनाथ के कपाट खुल रहे हैं और मैं 15 तारीख को ही आपका यहाँ गोपेश्वर पहुंच गया हूँ। तो मैं 3 दिन से आपका गोपीनाथ में ही हूँ। तो मेरे सौभाग्य कि मैंने इस बार रुद्रनाथ का डोला भी, वैसे मैं चाहता था कि बहुत जल्दी मैं आपका पंच केदार कंप्लीट करूं, जिसमें 2 केदार मैंने कर लिए हैं और 3 केदार बचे हैं। तो ये रुद्रनाथ का जो डोला है ये आपको 19 तारीख को निकलेगा। तो अगर आप इसके भागीदार होना चाहते हैं इस यात्रा के, तो 19 तारीख को आप इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। कितने बजे निकलेगा पंडित जी? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे करीबन यहाँ से डोला यात्रा निकल जाएगी। जो चल विग्रह डोली होती है आपके रुद्रनाथ की, वो कुछ ऐसी होती है। अगर आप कभी इस यात्रा के भागीदार नहीं बने, आप इस यात्रा के साक्षी नहीं बने, तो आप इसे देखकर समझ सकते हैं कि इस तरीके से